कुछ समय पहले ही अराउंड 6-8 मंथ्स बिफोर ओनली देन आई वाज लाइक ये सब चीज़ें भी हो गई इतने सालों से, अब कुछ और नया क्रिएट करते हैं अपने अंदर, जहाँ पे हिमांशु 4.0 की शुरुआत हुई। एट द मोमेंट आई एम इन 4.0। एक पहले का हिमांशु था जो हिमांशु 1.0 था, जो पैदा हुआ, जिसकी बहुत सारी सोशल कंडीशनिंग थी, बहुत सारी इमोशनल कंडीशनिंग थी, इमोशनल सिंथेसिस बहुत ज़्यादा हाई था, इम्पल्सिव था, रिएक्टिव भी था, बचपन, कॉलेज, इन सब चीज़ों के अंदर। ऐसा नहीं कि बहुत एक्सेंट्रिक था, बट ये सब चीज़ें थीं। उसके बाद एक फेज़ आया 2000 में या 2001 में, आई थिंक, व्हेन थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग, मैंने लॉस्ट माई ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ क्रिकेटर, और फिर मैंने एक्टिंग की शुरुआत की। और लेकिन उससे पहले मैंने किताबें पढ़नी शुरू की, जहाँ से मुझे पता लगा कि मेरे अंदर फियर ऑफ फेलियर है, जिसकी वजह से मैं क्रिकेटर नहीं बन पाया। तो वो सारी चीज़ें ड्रॉप हुई, किताबें पढ़नी शुरू की, बहुत सारी सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ी, क्योंकि कोई समझाने वाला नहीं था, किसी को पता ही नहीं था किस चीज़ से मैं गुजर रहा हूँ। और फिर वो सारी चीज़ें जो मैंने किताबों में पढ़ी, उसको एम्ब्रेस करना शुरू किया, एम्बेड करना शुरू किया, अपने अंदर एक नया इंसान की प्रवृत्ति को बनाना शुरू किया। दैट वॉज हिमांशु 2.0, सम अराउंड आई थिंक सन 2000 की बात होगी है। उसके बाद उस इंसान ने बहुत समय तक राज किया। हिमांशु 2.0 ने तकरीबन मुझे लगता है 16 साल तक, फ्रॉम 2000 टिल 2016 आई वॉज हिमांशु 2.0, जहाँ पे एक्टिंग भी आई, बहुत सारी और चीज़ें भी आई, किताबें भी चलती रहीं, समझ भी बढ़ती रही, सब चीज़ें होती चली गई। फिर उसके बाद मुझे लगता है अराउंड 2016 व्हेन शेयर एंड ग्रो वॉज फॉर्म्ड, एक्चुअली इससे पहले शुरू हो गया होगा मुझे लगता है, द 3.0 केम अराउंड माई डैड्स डिमाइज, when it was a tragic incident happened, and somewhere down the line it started transforming me as a human being. और फिर 2016 में जब शेयर एंड ग्रो की शुरुआत हुई, फिर वहाँ से और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, अध्यात्म के बारे में, लाइफ के बारे में, लाइफ के मतलब के बारे में, उसकी मीनिंग, उसके पर्पस के बारे में, सेशंस, ज्ञान, विजडम, ट्रूथ, नॉलेज, ये सारी चीज़ें आनी शुरू हुई। वहाँ शुरू हुआ हिमांशु 3.0। और उसके बाद अभी कुछ समय पहले ही अराउंड 6-8 मंथ्स बिफोर ओनली देन आई वाज लाइक ये सब चीज़ें भी हो गई इतने सालों से, अब कुछ और नया क्रिएट करते हैं अपने अंदर, जहाँ पे हिमांशु 4.0 की शुरुआत हुई, जिसने सोचा कि अब उसके जीवन का कर्तव्य और धर्म है कि अपने जीवन को साधना, बाकी सब चीज़ों को परे करते हुए, जो मेरे ख्वाब, मेरे एस्पिरेशंस, मेरे ड्रीम्स, मेरे पर्पस है, जिस चीज़ के लिए ईश्वर ने मुझे यहाँ पे भेजा है, इस ब्रह्मांड में भेजा है, उस कर्म को करना संपूर्ण समर्पण में, कंप्लीट सरेंडर में, उन सारी चीज़ों को करके इस दुनिया से परे हो जाना। तो या एट द मोमेंट इट्स हिमांशु 4.0 गोइंग ऑन। मुझे नहीं पता आने वाले समय में कितने वर्जन्स बदलेंगे, बट आई एम ग्लैड दीज वर्जन्स आर हैपनिंग। इट्स लाइक एन अपग्रेडेशन, इट्स लाइक एन अपडेट विच कीप्स हैपनिंग। और ये जब तक नहीं होगा ना, तब तक जीवन में मज़ा नहीं है। आई डोंट वॉन्ट टू बी माई ओल्ड सेल्फ। इफ़ समबडी सेज कि यार मैं वैसा ही हूँ जैसा 20 साल पहले था, तो मुझे लगता है फिर कहीं गड़बड़ हो रही है, आप इवॉल्व नहीं हो रहे, आप ग्रो नहीं कर रहे। तो मैं डेफिनेटली नहीं कहूँगा कि जैसा पहले मैं था मैं वैसा हूँ। मैं बिल्कुल नया हूँ, और मुझे लगता है बड़ा ज़रूरी है अपने नए सेल्फ को क्रिएट करते रहना और अपने पुराने ओल्ड सेल्फ को छोड़ते चले जाना। आप जैसे थे वैसा पहले थे, आज आप नए हैं और आगे आपको नए की प्रवृत्ति पे ही आगे बढ़ना चाहिए। सो आई विल बी क्रिएटिंग मोर न्यू वर्जन्स एज द टाइम प्रोग्रेसेस, एंड यू ऑल्सो कीप डूइंग द सेम।